बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चना चाट की रेसिपी, जो कि है लाहौरी स्टाइल में। बहुत ही इजी रेसिपी है जो कि हम बनाएंगे घर की बूंदियों के साथ, और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो उसको थम्स अप ज़रूर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग बोल ले लिया है। अब यहाँ पे हम बेसन की फुल्कियाँ बना रहे हैं। बेसन की फुल्कियाँ बनाने के लिए मैंने 3-4 कप बेसन ले लिया है, मतलब 1 कप से भी कम ये बेसन है। और अब हम डालेंगे इसके अंदर नमक, तो नमक जाएगा इसमें ½ टीस्पून। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, और ये ले ली है मैंने अजवाइन, जो कि मैंने 1/3 टीस्पून ली थी, ये डाल देंगे। अजवाइन ना हो तो आप इसके अंदर ज़ीरा भी क्रश करके डाल सकते हैं। इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी, और एक हम स्मूथ सा बैटर बनाएंगे। तो ये बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा ना तो रनी हो और ना बहुत ज़्यादा थिक हो। तो इस बैटर को बनाने के लिए मैंने तकरीबन आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है, और ये देखें बिल्कुल इसमें रिबन्स से बन रहे हैं। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इस मिक्सचर की। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे तेल को गरम कर लिया है। 1 टीस्पून के करीब इसमें से गरम तेल को हम डाल देंगे इस बेसन के मिक्सचर के अंदर। उसको अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने फुल्कियों के मिक्सचर को बहुत अच्छी तरीके से देखें बीट कर लिया है। अब हम फुल्कियों को फ्राई कर लेंगे। फुल्कियाँ बनाने के लिए तेल जो है वो हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, और अब हम इसमें छोटी छोटी सी फुल्कियाँ डालेंगे और हम इसको फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो इस कढ़ाई में जितनी स्पेस थी मैंने फुल्कियाँ डाल दी हैं। अब हम इसको हल्के हाथों से मिक्स करते हुए फ्राई करेंगे। तो फ्लेम को जो है वो मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको स्लाइटली गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसको थोड़ा सा डार्क कलर देना चाहें तो डार्क कलर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी फुल्कियाँ जो हैं वो हो चुकी हैं फ्राई। इसको हम निकाल लेते हैं। तो इन बूंदियों को हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद हम डालेंगे उसको पानी में। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एक हावन दसा ले लिया है, जिसमें हम चटनी बना रहे हैं। तो यहाँ पे चटनी बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है मुट्ठी भर, और चंद जो पत्ते हैं वो मैंने पुदीने के लिए हैं, और 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, और 1 मैंने लाल वाली मिर्च ली है। इन तमाम चीज़ों को हम हावन दस्ते में पीस लेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हम थोड़ा सा मोटा मोटा सा पीस लेंगे, कूट लेंगे इन तमाम चीज़ों को। तो ये चटनी को मैंने पीस लिया है इस तरह से दरदरा, और ये बिल्कुल रेडी हो गई है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे बोल में पानी ले लिया है, जिसके अंदर हम बूंदियाँ डालेंगे। तो यहाँ पे ये जो बूंदियाँ हैं इसमें मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाल दिया था, जो बैटर मेरा बचा था। तो मैंने कुछ इस तरह के कलर में भी फ्राई की हैं। तो इन बूंदियों को हम 10 से 15 मिनट के लिए सोक करेंगे नॉर्मल टैप वाटर में। जब ये सोक हो जाएंगी तो हम इसको निचोड़ के डाल देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग बोल ले लिया है, जिसमें हम तमाम चीज़ों को इकट्ठा करेंगे। तो बोल के अंदर सबसे पहले तो हम वाइट चने डालेंगे, जिसको मैंने नमक और सोडे के साथ डाल के बॉईल किया हुआ है, और ये 1 कप मैंने चने डाल दिए हैं। अब 1 कप ही हम इसके अंदर उबले हुए आलू डालेंगे, जिसको मैंने चंक्स में काट लिया था, और ये है सोख हुई हुई बूंदी, ये भी मैंने डाल दी है। इसमें हम शामिल करेंगे कटी हुई प्याज, जो कि मैंने ली है 1 मीडियम साइज़ की, जिसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके डाला है। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे कटे हुए टमाटर। तो टमाटरों के मैंने बीज निकाल लिए थे, और इसको मैंने चंक्स में काट लिया था। ये मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर है। थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और 1 अदद मोटी वाली हरी मिर्ची, जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। तो ये डाल देंगे। अगर आप मिर्ची डालना ना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें चली गई हैं इसके अंदर। अब इसमें हम डालेंगे इमली का पल्प, जो कि मैं डालूंगी इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून। तो खटाई और मिर्ची आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब डाल दिया है इमली का पल्प। अब इसके अंदर हम डालेंगे तैयार की हुई चटनी, जिसको मैंने हावन दस्ते में कूट लिया था। तो इस चटनी के अंदर जो मैंने मिर्चों का इस्तेमाल किया है वो थोड़ी सी मोटी वाली मिर्चें हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती हैं। तो मिर्चें और खटाई जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे तैयार किया हुआ दही। तो मैंने यहाँ पे 300 ग्राम दही लिया है, जिसके अंदर 2 टेबल स्पून दही के अंदर चीनी डाल दी थी। दही को मैंने बहुत अच्छी तरीके से बीट कर लिया था, और ये थोड़ा सा गाढ़ा दही है। अब इसमें मैंने पानी नहीं डाला है। अभी मैंने इसमें आधा दही डाल दिया है, और आधा हम बाद में डालेंगे पानी के साथ। तो ये आधा दही मैंने अभी डाला है। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक। तो नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत। मैंने इसमें 2 चुटकी काले नमक की भी डाल दी है, जिससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। अब हम डालेंगे इसके अंदर होममेड चाट मसाला, जिसकी रेसिपी मेरी चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है।
तो ये चाट मसाला हम डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। आप मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा चाट मसाला कर सकते हैं। और अब जाएगा इसके अंदर नॉर्मल चाट मसाला, जो कि मैं रेडीमेड वाला मसाला इस्तेमाल करी हूँ। ये मैंने 1 टीस्पून डाला है इसके अंदर। चना चाट को और मज़ेदार बनाने के लिए हम डालेंगे खजूर और इमली की चटनी। तो तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब इसमें ये खट्टी मीठी इमली डाल देंगे। तो मैंने अपने चैनल पे 3 से 4 किस्म की दी हुई हैं चटनियाँ, जो कि आप घर में बना सकते हैं। तो ये मैंने डाल दी है इमली की चटनी। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से हम पहले मिक्स करेंगे। अच्छा, इस चाट की जो कंसिस्टेंसी है ना, थोड़ी सी वो रनी होती है। तो थोड़ा सा हमारा जो दही है ना, उसके अंदर हम पानी मिला के भी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये अभी चना चाट जो है थोड़ी सी मिक्स होने के बाद अभी गाढ़ी गाढ़ी लग रही है। इसमें हम मज़ीद दही डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें पानी भी जाएगा। और इसमें थोड़ी सी मज़ीद हम ग्रीन चटनी भी डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम डाल देंगे इसके अंदर छोटी वाली बूंदी, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने अपने चैनल के ऊपर दी हुई है। इसको हमने बग़ैर सोक किए डाला है। ये मुंह में कुरकुरी आती हुई बहुत अच्छी लगती है इस चाट के अंदर। तो आप रेसिपी को ऐसा बनाना चाहते हैं तो मेरी छोटी वाली बूंदी की रेसिपी भी चैनल पे है, आप घर में बना के स्टोर कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारी मज़ेदार सी चना चाट बन के तैयार है। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को अभी कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं, अपने प्रेफरेंस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर बूंदियाँ डाल दी हैं, थोड़ी सी बची हुई सैलेड डाल दी थी, थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर चाट मसाला डाला और ग्रीन चटनी। तो जैसे चाहें आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसके ऊपर क्रश की हुई पापड़ी भी डाल सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़े की लगती है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक दीजिएगा। और रेसिपी को लाइक शेयर आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो नहीं किया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, फॉलो कर लीजिए। तो फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।